Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about B.Ed first year classes and your subject is childhood and growing up. तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि B.Ed फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से आइए फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से सारी अपडेट्स आपके एग्जाम रिगार्डिंग आपको मिलती रहती हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे या बोल सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लासेस को देखते हैं। तो आज की क्लास आपकी 15 होने वाली है। काफी बेहतरीन और मजेदार क्लासेस चल रही हैं, तो जल्दी से एनरोलमेंट करवा लीजिएगा। लिमिटेड सीट्स हैं, तो जिन कैंडिडेट्स को एडमिशन लेना है जल्दी से एडमिशन ले लीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने काफी सारी चीजों को देख लिया था, आज हम उसके आगे की चीजों को देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे क्राइम, यानी बच्चा जो को रोता है तो उसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से उसको हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। और गाइस आप सभी से कहूंगा, जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी क्लासेस आपको अवेलेबल होती रहे, मिलती रहे, ठीक है। और कोई डाउट, क्वेरी या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो बाकायदा पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी कोई डाउट हो या टेक्निकल टीम से बात करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चीज़ों को, तो आगे स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और यहाँ पे मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ठीक है, ओके है, आगे बढ़ते हैं। बात करी गई कृदंत यानी कि क्राइम। बच्चा जो अगर रोता है तो उसका क्या मतलब होता है। खुशी भी होती है और ये दुख भी होता है, तो क्या चीज़ रहेगी हमारे लिए बेस्ट, उसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि नवजात शिशु का कृदंत जन्म के समय या जन्म के कुछ ही देर में प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक नवजात शिशु यानी कि जो बच्चा होता है, ठीक है, जिसको कुछ नहीं मालूम होता, दुनिया की कोई समझ नहीं होती, और सबसे पहले जब बच्चा रोता है तो उसको खुशखबरी मानते हैं। तो उसी के बारे में बात करिए। नवजात शिशु का कृदंत जन्म के समय या जन्म के कुछ ही देर में प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले जब बच्चा रोता है तो उसका मतलब ये होता है, जैसे ही बच्चा रोता है, बच्चे के रोने से उसके जो लंग्स होते हैं वो फूलते हैं, पहली बार यूज होता है, हार्ट बीट काम करती है, यानी कि हार्ट जो है वो काम करना शुरू करता है, यानी कि बॉडी में जो प्रोसेस होना शुरू हो जाता है वो हो जाता है, खुद से बच्चा सांस लेना शुरू करता है इस एनवायरमेंट में, ठीक है। तो इस वजह से रोना जो है काफी अच्छा माना गया। आगे देख लेते हैं क्या बात करी गई है। यह उसका प्रथम स्वर और भाषा होती है, और सबसे पहला बोला गया स्वर भी यही हम बोलेंगे, ठीक है। जन्म के कुछ समय तक शिशु की यह भाषा पूर्णतः एक प्रकार की सहज क्रिया हो जाती है, ठीक है, एक पूरी क्रिया हो जाती है। जब वो रोता है, लंबे सांस खींचता है, फील होता है, तो यानी कि पूरी बात करेगी एक तरीके की क्रिया हो जाती है। जन्म के समय बालक के कृदंत का बहुत बड़ा लाभ होता है। जो अगर बच्चा रोएगा नहीं तो उसकी बॉडी के पार्ट्स या बॉडी क्रिया करेगी नहीं, यानी कि बॉडी एक एक्शन में नहीं आएगी। जो बॉडी एक्शन में नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं वैसे रोना जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बच्चा रोता है तो रोने से क्या होता है, एक तो से कुछ निकलता है, सबसे पहले कुछ बोलता है, कुछ भी आवाज आती जो भी, ठीक है। और उसके बाद में जब बच्चा रोता है तो हार्ट काम करना शुरू करता है। जब हार्ट बीट काम करना शुरू होती है देन लंग्स काम करना शुरू करते हैं, यानी कि सांस लेता भी है और फिर सांस छोड़ता भी है। इस वजह से चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसके कृदंत से उसके फेफड़े फूल जाते हैं, वही बात करी गई है इसमें भी, और उसकी श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है, यानी कि सांस लेना प्रारंभ कर देता है। श्वसन क्रिया आरंभ होने से उसके रक्त को ऑक्सीजन मिलने लगती है, यानी कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। जन्म के समय वह पहला अवसर होता है जब मनुष्य अपनी आवाज प्रथम बार सुनता है, और वो बच्चा अपनी आवाज को भी पहली बार ही सुनता है उस समय पे। बाकी तो सभी लोग भी पहली बार सुनते हैं। 24 घंटे के बाद शिशु के कृदंत के अर्थ बदल जाता है। जैसे 24 घंटा बीतता है चीजों में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। चेंजेस आने का मतलब ये है, अब जरूरी नहीं कि उसमें जीने के लिए ही रो रहा हो। अब वो जैसे कुछ दिक्कत हो रही है, यानी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, इस वजह से बच्चा रोता है, या पहली बार एनवायरमेंट ठंड लग रही हो, गर्मी लग रही हो, बहुत सी चीजें होती हैं, उसकी बात करी गई। नवजात शिशु का कृदंत कुछ विशेष अक्षरों से प्रारंभ होता है। रोते समय शिशु हाथ पैर चलाता है और कभी कभी हाथ की मुट्ठियां खोलता है और कभी बंद करता है। देखा ना, बच्चा ऐसे कभी मुट्ठी बंद करेगा, खोलेगा, बंद करेगा, खोलेगा, वही बात, वही चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक है, एक अध्ययन में एल्ड्रिच 1945 के अनुसार इन्होंने जो रिसर्च करी उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं एल्ड्रिच, कि शिशुओं के कृदंत
के कई कारण होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, बिल्कुल सही है। ये कारण या तो शारीरिक होते हैं या वातावरण संबंधी, परंतु अक्सर इन्हें इनके रोने के कारण अज्ञात होते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस वजह से बच्चा रो रहा है। ठीक है, उसके अंदर फिर दूसरे वैज्ञानिक है एल्डरिच, वही है एल्डरिच। एल्डरिच 1945 ने बच्चों के रोने के निम्न कारण बताए। कौन कौन से कारण बताए? अब इनमें बहुत सारे कारण बताए। कितने? एल्ड्रिच ने। शोरगुल, आसपास में शोर होना, बहुत तेज प्रकाश होना या उल्टी होना, अधिक गर्मी होना, स्नान कराने, जब बच्चे को स्नान कराया जाता तो भी बच्चा रोता है। ठीक है, पर और साथ ही साथ रोना, भूख, अज्ञात कारण रोना, मतलब उसको मालूम ही नहीं है कि वो रो क्यों रहा है, उसको खुद नहीं मालूम कि वो क्यों रो रहा है। ठीक है, एक अध्ययन में M.E. फ्राइज 1941 में देखा गया है, ये दूसरे मनोवैज्ञानिक के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या देखा कि सीजेरियन अन्य शिशुओं की अपेक्षा बहुत कम रोते हैं, यानी कि जिनको ऑपरेशन के थ्रू हुआ होता है, ठीक है, जो ऑपरेशन के थ्रू बच्चे होते हैं, वो बाकी जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे होते हैं उनके कंपेरिजन थोड़ा सा कम। एक अध्ययन में एस कैरोलाइड्स 1964 में यह देखा गया कि गर्भकालीन अवस्था में जिन शिशुओं की माताएं अधिक औषधियों का उपयोग करती है, यानी कि ज्यादा दवाइयां खाती हैं, या जन्म के समय जिन शिशुओं को कोई नुकसान हो जाता है, वे शिशु अन्य शिशुओं की अपेक्षा अधिक वजन करते हैं। बाकी जो बच्चे, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है या माँ के पेट में जब बच्चा था, उस टाइम पे जब अगर माँ किसी दवाई का सेवन कर रही है, कुछ भी दिक्कतें होंगी तो दवाई कर रही है, तो वो बच्चे भी कुछ ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। ठीक, बात करते हैं ग्राहम, ई के ग्राहम 1962 और 1963। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने अपने अध्ययन में देखा है कि जिन शिशुओं का जन्म सामान्य रूप से होता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी से होता है, वे जन्म के समय अन्य बच्ची की अपेक्षा बहुत तेज रोते हैं, यानी कि लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा रोते हैं। ये कौन कह रहे हैं? तो ये ई के ग्राहम कह रहे हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा इन राइटर्स का, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ये। संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी क्या होती है बच्चों के अकॉर्डिंग? तो नवजात शिशु की संवेदनशीलता का अध्ययन कठिन है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन अंतर्दर्शन विधि से किए जाते हैं, यानी कि उनके अंदर तो हम घुस नहीं सकते ना बच्चों के अंदर, तो थोड़ा सा टफ है ये चीज। इसके बारे में ऐसा कहा गया है। यह भी बताना कठिन है कि कौन सी सेवाएं शिशु में पाई जाती हैं और कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। जैसे गैशेल जो मनोवैज्ञानिक है, ये क्या कह रहे हैं? गैसेल 1949 के अनुसार जो बच्चे गर्भकालीन अवस्था के पूर्ण होने से पहले ही जन्म लेते हैं, यानी कि 9 महीने का टाइम पूरा नहीं हुआ उससे पहले जन्म लेते हैं, वे भी तीव्र उद्दीपकों के प्रति उसी प्रकार अनुक्रिया करते हैं जिस प्रकार अन्य बालक शिशुओं में अन्य संवेदना की अपेक्षा स्पर्श संवेदना के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। कहने मतलब मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज बताया था आपको कि मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक 7 महीने का बच्चा या 7 माह का बच्चा या 7 माह का शिशु जो अगर जन्म लेता है तो वो भी जीवित रह सकता है, यानी क्योंकि 7 माह में बताते हैं कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, बस मजबूती आना बाकी रहती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात करी गई है कि जो जल्दी बच्चे पैदा हो जाते हैं उनकी कंपैरिजन में जो लड़कियां होती हैं, ये बात करी गई है कि वे तीव्र उद्दीपक उसी पर अनुकूल जिस प्रकार अन्य बालक के अन्य संवेदन की अपेक्षा स्पर्श करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे जो बच्चे गर्भकालीन अवस्था के पूर्ण होने से पहले ही जन्म लेते हैं, वे तीव्र उद्दीपकों उसी प्रकार से अनुक्रिया करते हैं, यानी कि जो बच्चे पहले पैदा हो गए, यानी कि एक बच्चा 7 माह में या 7 माह में जन्म ले लिया और एक बच्चे ने 9 माह में जन्म लिया, तो वो दोनों के दोनों बच्चे एक जैसे ही क्रिया करेंगे, एक जैसे ही काम करेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है, सिंपल है। दृष्टि यानी कि साइन, जन्म के समय आंख का रेटिना, ठीक है, पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता, यानी कि बच्चे को शुरुआती दौर में कुछ ही चीजें दिखती हैं, सारे कलर नहीं बच्चा पहचानता जाता। जैसे धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहती हैं, एज बढ़ती है, बच्चा बड़ा होता है और 0 यानी जिस समय से पैदा हुआ है वहां से लेकर 2 वर्ष के टाइम तक ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। और शुरुआत में ये भी होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम पे बच्चा बहरा होता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अतः कहा जा सकता है कि जन्म के समय शिशु आंशिक रूप से कलर ब्लाइंड होता है, यानी कि उसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है,
यानी कि पुरानी वाली पिक्चर जो होती है ना उस तरीके का बच्चा होता है। यद्यपि अध्ययनों में यह भी स्पष्ट हुआ है कि जन्म के 7वें दिन शिशु रंगों के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी कि 7 दिन के बाद वो रंगों को पहचानना शुरू करता है, यानी कि रंग उसको दिखना शुरू होती है, उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी चल रही होती है। स्मिथ, ये भी काफी फेमस वैज्ञानिक है, स्मिथ 1936 में इन्होंने क्या कहा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जन्म के 7 दिनों से 9 दिनों में रंग उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया अधिक करती हैं। यानी कि ये कह सकते हैं जो स्मिथ हैं इनका ये मानना है या ये कहना है कि लड़कियां जो हैं लड़कों के कंपैरिजन में जल्दी रंगों को देख लेती हैं। ठीक है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जन्म के 7 से 9 दिन में रंग उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया अधिक करती हैं, यानी कि वो जल्दी जाहिर से ज्यादा जब चीजों को जल्दी से देख लेंगी, जल्दी समझ जाएंगे, तो उस चीज पे एक्शन या एक्शन का रिएक्शन भी जल्दी होगा। आगे बात करते हैं, आंख के रेटिना में शंकुओं और दंडों यानी कि जो कोन्स एंड रॉड्स की संख्या उतनी ही होती है जितनी की वयस्क व्यक्तियों में है। यानी कि जो कॉन्स होती हैं और जो रॉड्स होती हैं इसकी जो संख्या होती है जो नॉर्मल व्यक्ति होता है जैसे हम हैं आप हैं सेम इतनी ही रहती है बचपन से लेकर टिल द डेथ, यानी कि मृत्यु से पहले तक। अब यहाँ पे हरलॉक क्या कह रहे हैं, वयस्क व्यक्तियों में हरलॉक 1968 का विचार, इन्होंने क्या कहा 1968 में हरलॉक ने कहा है, ये भी मनोवैज्ञानिक है, कि जन्म के प्रथम दिन शिशु बहुत पास की वस्तु को देख सकता है, पहले सप्ताह के अंत तक वह पास की वस्तु को देख सकता है, परंतु एक माह का शिशु कुछ दूर के उद्दीपकों को भी देख सकता है। बिल्कुल बात सही है कि हरलॉक जो है, हरलॉक ने 1968 में कहा है, क्या कहा है 1968 में इन्होंने कहा है कि जन्म के पहले दिन से लेकर, ठीक है, यानी कि एक सप्ताह के बीच में बात करी गई उन्होंने कि जन्म पहले सप्ताह के अंत तक वह पास की वस्तुओं को देख सकता है, शुरुआत पास की होती है, परंतु एक माह का शिशु कुछ दूर के उद्दीपकों को भी देख सकता है। तो जाहिर सी बात जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी चीजें डायरेक्शन चीजें बढ़ती रहती हैं। पहले थोड़ा पास देख पाता था, चीजों को भी सुन ही नहीं पाता था, फिर सुनना शुरू किया, फिर और चीजें सुनना शुरू की, तो वही चीजें बात करिए, और एक माह के आते आते काफी दूर तक का देख सकता है, यानी कि रोशनी की जो होती है काफी तेज हो जाती है। श्रवण, हियरिंग, यानी सुनने की पावर की बात करी गई है। अभी तक हमने देखने की बात करी थी। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जन्म के 10 मिनट के बाद सुनने लग जाता है, यानी कि जन्म होता है तब तक तो बच्चा बड़ी होता है, ये कहने का मतलब है ना। परंतु अन्य लोगों का विचार है कि जन्म के कुछ दिन के बाद बालक पूर्णतः बहरा होता है, यानी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के समय बच्चा बहरा होता है, कुछ दिनों तक बहरा रहता है। अब जो मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं उनको क्या कहना है, केसी जो प्रेट है, तो केसी प्रेट 1954 में इन्होंने कहा है कि नवजात शिशु जन्म के तीसरे दिन से 7वें दिन के मध्य में ध्वनि के प्रति अनुक्रिया करने लग जाता है, यानी कि तीसरे दिन से बच्चे को सुनाई देना शुरू होता है। अब इस चीज को चेक करने के लिए जब भी कोई नया बच्चा आसपास में हो, ठीक है, तो बहुत माइन्यूट, लेकिन ज्यादा तेज भी साउंड नहीं करनी है, जब ज्यादा तेज साउंड कर देंगे तो दिक्कत, बहुत हल्की साउंड करके देखना, जब वो सो रहा हो उस टाइम पे या फिर आपको देख रहा हो उस टाइम पे, तो उसमें कोई रिएक्शन करता है कि नहीं करता साउंड, तो खुद से कर सकते हैं। बाकी जो मनोवैज्ञानिकों का कहना है वो यही है। कुछ लोगों का कहना है कि 10 मिनट बाद में, और बाकी जो मनोवैज्ञानिक थे प्रेट, इनका कहना है कि 3 दिन के बाद, 3 से 7वें दिन के मध्य में ध्वनि की यानी कि आवाज सुन सकता है, या ध्वनि के प्रति एक्शन या फिर प्रतिक्रिया यानी कि कुछ ना कुछ करना शुरू करता है। स्वाद की बात करते हैं, टेस्ट कब आना शुरू होता है। अध्ययनों में यह देखा गया है कि शिशु मीठी उत्तेजना के प्रति धनात्मक अनुक्रिया करता है, बच्चा सिर्फ मीठी चीजों को जानता है, और नमकीन, खट्टी, कड़वी चीजों के प्रति ऋणात्मक अनुक्रिया करते हैं। जैसे देखा होगा कभी भी उसको नींबू या कुछ भी खट्टा से कुछ अचार हल्का सा चटा दे तो देखना कैसे जीभ से निकाल कर एक अलग समूह बनाता है छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो ये तो चीजें मालूम होंगी तो इसको खुद से बना के ले सकते हैं। बस यही है ना कि जब तक मालूम नहीं होगा लिखना क्या है, कैसे लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है, तब तक तो कहानी बेकार है। तो वही चीज यहाँ पे बात करेंगे। प्रेट 1954 में ये कहते हैं कि स्वाद संवेदनशीलता सीमांत के संबंध में शिशुओं में अधिक व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है, यानी कि ज्यादा भिन्नता पाई जाती है, ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। गंध की बात करते हैं, यानी कि स्मेल अच्छी बुरी दोनों होती है, ठीक है। तो यहाँ बात करिए, एक अध्ययन में एलपी लिपसिट 1963 में इन्होंने देखा है
कि गंध संवेदनशीलता जन्म के समय काफी विकसित होती है, यानी कि स्मेल बच्चा कर सकता है जन्म के समय से। वह जन्म के कुछ ही दिनों में विकसित हो जाती है। यदि यदि माँ यदि अपने स्तर पर सिरके का अम्ल, अमोनिया, पेट्रोलियम, संतरे का तेल आदि लगाकर शिशु को स्तनपान कराए तो शिशु स्तनपान नहीं करता। यानी कि माँ जो अगर बच्चे को दूध पिलाती है और जिसमें कुछ खट्टी चीजें लगा दी, जैसे छिरका लगा दिया या अमोनिया लगा दी या पेट्रोलियम कोई चीज है, संतरे का तेल वगैरह लगा दी, यानी कुछ भी ऐसी चीज लगा दी, कुछ कड़वी चीज लगा दी, तो बच्चा एक बार करेगा, उस करने पे नहीं करेगा। ठीक है, तो कई बार देखा गया होगा कि बच्चे 3-3 साल के या 4-4 साल के होते हैं, उसके बावजूद भी दूध वगैरह पीते रहते हैं। तो वो छुड़वाने के लिए महिलाएं या माँ जो होती है वो इस तरीके के काम करती है। तो वही चीज यहाँ पे बात। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ, त्वचा। स्किन तो भाई साहब होती है बहुत सेंसिटिव है, बहुत कोमल। तो त्वचा संवेदनशीलता, स्किन सेंसिटिविटीज स्पर्श, दबाव, ताप, पीड़ा संबंधी संवेदनशीलता बालक के जन्म के समय पाई जाती है या इसका विकास जन्म के कुछ ही समय में हो जाता है। 24 घंटे काफी विकास होता है, काफी ज्यादा डेवलप होता है बच्चे के में, डेवलपमेंट होता है। अन्य अंगों की अपेक्षा होंठ अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, ताप उद्दीपकों की अपेक्षा शीत उद्दीपकों के प्रति शिशु अधिक अनुक्रिया करता है। होंठ, हथेली और पैर के तलवे में यह संवेदना अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी कि बच्चे के हथेली में ऐसे करके आप टच करेंगे या रगड़ेंगे या पैर पे करेंगे तो बच्चा बहुत हंसेगा और पैर इधर से उधर पटकेगा, फैलाएगा, कोई चीज बात करेंगे। कर, पलक, माथे और नाक की झिल्ली में यह संवेदना अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज होगी। नवजात शिशु का व्यक्तित्व, अब इसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, पर्सनैलिटी ऑफ द न्यू नेट बेबी। ठीक है, नवजात शिशु का व्यक्तित्व जो होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नवजात शिशु के व्यक्तित्व में अंतर वंशानुक्रम और वातावरण संबंधित कारकों के कारण तो होता ही है, साथ ही साथ व्यक्तित्व में अंतर परिपक्व जन्म यानी कि प्री मैच्योर बर्थ के अकॉर्डिंग भी है। जन्म के समय की परिस्थितियों तथा स्वास्थ्य की दशाएं कारकों के कारण भी होता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे में जो चीजें होती हैं हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता, ठीक है, यानी कि माँ बाप से तो चीजें आती ही हैं, साथ ही साथ उस टाइम पर उसका क्या वातावरण रहा है, उसका स्वस्थ कैसा है या उसकी माँ का स्वस्थ कैसा था, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है बच्चे का व्यक्तित्व। कि जब गर्भ में था, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, काफी अच्छे समझ में आएगा कि एक रिच फैमिली का बच्चा है, ठीक है, और एक मैं बात करता हूँ लेबर फैमिली के बच्चे की। अब इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर निकल के आया। कैसे? एक रिच फैमिली का बच्चा है, ठीक है, जिसमें माँ को पता चला कि माँ गर्भ से है, तो माँ ने अच्छा आहार लेना शुरू किया, प्रोटीन वगैरह हो गया, विटामिन वगैरह, यानी कि हर कुछ ना कुछ घंटे में चीजों को हम देते रहते हैं। यही लेबर फैमिली का बच्चा है तो इसकी जनरेशन कैसी होती है, यानी कि जब माँ के गर्भ में होता है तब भी ये जो माँ होती है ये काम करती है, ठीक है, और कभी खाना खाया नहीं खाया, धूप, सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का एक बोल सकते हैं कि एक रिसर्च में भी ये पाया गया कि दोनों के कंपैरिजन में ये बच्चा ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा एक्टिव रहेगा ना कि इस बच्चे के, क्योंकि यहाँ पे गर्भ के टाइम पे भी उसको इतना बढ़िया चीजें नहीं मिली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होने के बाद में या शिशु जन्म ले लेता है, जन्म के बाद में बच्चे को हर घंटे में या हर 2 घंटे बाद में कुछ ना कुछ खिलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो कोई आ रहा है फैमिली मेंबर, मतलब अमीर घर का जो बच्चा है, ठीक है, कोई भी फैमिली मेंबर आ रहा है तो बाकायदा यहाँ पे कोई ना कुछ उसको खिलाया जा रहा है, कभी कुछ चटा दिया, कभी कुछ खिला दिया, धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माँ काम कर रही है, देखा होगा कि जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं तो माँ क्या करती है, अपनी साड़ी बांधती है, उस बच्चे को लेटाल देती है और बच्चा लेटा हुआ। तो यहाँ पे उस बच्चे का एनवायरमेंट, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती हैं यहाँ पे बच्चे में। तो इसकी ग्रोथ में और इसकी ग्रोथ की जो अगर बात करते हैं तो ये ज्यादा ग्रोथ अच्छी रहेगी, ये थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। तो ये एक
बोल सकते हैं रिसर्च में भी यही पाया गया कि जो रिच फैमिली का बच्चा होता है वो काफी एक्टिव रहता है। ठीक है, उसकी सोचने समझने की शक्ति, ये बोल सकते हैं शारीरिक, मानसिक, इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक अध्ययन द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जो बालक जन्म होते ही माँ से अलग कर दिए जाते हैं और माँ से दूर रखे जाते हैं, उनका विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन उतना अच्छा नहीं होता जितना कि उन बच्चों का या जो माँ के साथ रहते हैं। ठीक है, यानी वही यहाँ पे भी बात कही गई है कि जहाँ पे एक बच्चे को माँ का सपोर्ट 100% अच्छे से मिल रहा है, एक तरफ थोड़ा कम मिल रहा है। ठीक है, कि माँ वहाँ पे काम भी कर रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसको। ठीक है, वो वही बात करी गई है। ठीक है, ये जो है 11/1961 में। नेक्स्ट बात करते हैं। गर्भकालीन अवस्था में माँ की विचारधारा को बालक के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। यानी कि जब माँ पेट से होती है या फिर माँ के गर्भ में शिशु होता है, उस टाइम पे माँ क्या एक्टिविटीज करती है, क्या पढ़ती है, क्या लिखती है, क्या सोचती है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। ये सब कुछ आदतें जो होती हैं बच्चे में भी आती हैं। यहाँ तक कि इनफैक्ट महाभारत का जो अगर एक किस्से की आपको बात करूं, तो महाभारत में आपको मालूम होगा कि अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए मतलब चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए अपनी पत्नी को बता रहे होते हैं। उस टाइम पे अभिमन्यु जो होता है वो माँ के गर्भ में होता है और वो उस गर्भ में भी वो सीख लेता है। तो यहाँ से मतलब ये महाभारत के टाइम का पीरियड है, बिल्कुल रियल बताया जाता है ये चीज। और एक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ये बताया गया है कि माँ के गर्भ में जो अगर बच्चा होता है और माँ उस टाइम पे बोल सकते हैं तार्किक चीजें यानी कि रीजनिंग लगाती है या पजल्स वगैरह सॉल्व करती है। ठीक है, तो बच्चे का तार्किक ब्रेन जो होता है वो काफी एक्टिव होता है। और 7 माह के आसपास बताया जाता है कि 7 माह के आसपास माँ जो अगर इस तरीके की एक्टिविटी करती है तो डिपेंड माँ बच्चा जो है बुद्धि से, शारीरिक तो रहेगा ही क्योंकि अच्छा माँ खा रही है, अच्छा पोषण मिल रहा है, और बुद्धि से भी बच्चा काफी एक्टिव होता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वही चीज यहाँ पे बात करी गई है। गर्भकालीन अवस्था में माँ की विचारधारा को बालक के व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। यानी कि माँ क्या सोच रही है, माँ को कोई स्ट्रेस नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, माँ को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे विचार, इसीलिए कहा जाता है ये सारी चीजें। तो ये पौराणिक भी है, साथ ही साथ साइकोलॉजी भी यही कहती है, साइंस भी यही कहती है। तो इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। कई बार यह देखा गया है कि बच्चा जब इच्छित यौन का नहीं होता, यानी कि माँ बाप सोच रहे होते हैं या बाप या पिताजी जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि उन्हें लड़का चाहिए, हो जाती है लड़की। ठीक है, तो या फिर वो सोचते हैं कि जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था अपने बच्चे की कि बच्चा सुंदर हो, बाहरी सुंदरता, ठीक है, अंदर सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं, बाहरी सुंदरता यानी दिखने में अच्छा हो, गोरा चट्टा रंग हो उसका। ठीक है, तो बच्चा उस तरीके से नहीं हो पाता। तो भी क्या होता है, माँ बाप जबरदस्ती इसको पालते तो हैं। ठीक है, बट वो प्यार नहीं मिलता, यानी कि वो उस कसौटी पे खड़े नहीं उतरते या बच्चा उस कसौटी पे खड़ा नहीं उतर पाता, क्योंकि जिस तरीके से उसने एक्सपेक्ट किया था उनका बच्चा एकदम शाहरुख खान होगा, निकल कैसे आया अलग तरीके का, वेस्ट इंडीज मान लो निकल आया, तो दिक्कतें आती। तो वही वही चीज की यहाँ पे बात करी जा रही होगी, मेरे ख्याल से समझ गया हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि बच्चा इच्छित यौन का नहीं होता तो माँ बालक का अधिक अच्छी तरह लालन पालन नहीं कर पाती। एक अध्ययन में राजू या सॉरी रुज्जा 1948 में यह देखा गया है कि सिजेरियन बच्चे होते हैं जन्म के बाद स्वभाव से चुप रहने वाले, परंतु जीवन को भिन्न परिस्थितियों में उनका समायोजन बहुत अच्छा होता है। यानी कि वो साइलेंट, कुछ बच्चे देखो साइलेंट, यानी बात जो सिजेरियन बच्चों की बात करी गई है, ये बच्चे चुपचाप रहते थोड़ा सा, लेकिन अपनी इसे कहते हैं ना कि यहाँ पे जो कह रहे हैं जो परिस्थितियां आती हैं, ठीक है, उनको उस टाइम को वो अच्छा मैनेज कर लेते हैं चीजों को। कुछ अध्ययनों में यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि जन्म के महीने का बालक या जन्म से महीने का बालक, या इसको हटा दीजिए, यानी कि जन्म यानी कि जब जन्म होता है उसकी बात करी गई है। ठीक है, तो जन्म बालक का के व्यक्तित्व और व्यवहार से क्या संबंध है। ठीक है, एक अध्ययन में रिटनर एंड फॉरलेन
1934 में यह देखा गया है कि अधिकांश प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति अक्टूबर माह में जन्मे हैं। और एक रिसर्च में ये भी बताया गया, ये भी पाया गया है कि ठंडे प्रदेश में या जहाँ ठंड होती है वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे जो होते हैं काफी ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, तथा बात करते हैं तथा बसंत में ऐसे बहुत कम व्यक्तियों का जन्म हुआ है। एक अध्ययन में यानी कि एक अध्ययन किया गया पाइल 1951 समर यानी गर्मियों के टाइम पे और 1953 की बात करी जा रही है, यानी कि ये बता रहे हैं में यह देखा गया है कि जो बालक वसंत यानी कि गर्मी या शरद ऋतु में पैदा होते हैं वे जाड़े में पैदा होने वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक सामाजिक होते हैं, समाज से ज्यादा जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अधिक प्रतिभाशाली होते हैं जो ठंड प्रदेश में होते हैं, ठंड जगह पे होते हैं, नहीं कह सकते हैं अक्टूबर के आसपास जब ठंड शुरू हो जाती है। एक अध्ययन में बोल्ड 1951 यानी कि ये क्या कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक, जो शिशु उपकरणों की सहायता से उत्पन्न होते हैं, यानी कि देखा होगा आज के टाइम पे टेस्ट ट्यूब बेबी का खूब प्रचलन चल रहा है, वही बात करी गई, उसमें अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है, उसमें अधिक संवेदनशीलता पाई जाती है। वे बेचैनी, भाषा संबंधी दोष तथा ध्यान एकाग्र करने में कठिन या कठिनाई अनुभव करने वाले होते हैं, यानी कि उनका कंसंट्रेशन पावर जो होता है ना वो उतना बढ़िया नहीं में एक्टिव नहीं हो पाते जितना एक माँ के गर्भ में, क्योंकि एक आर्टिफिशियल वाइस आर्टिफिशियल ही होता है और एक नेचुरल चीज नेचुरल होती है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, तो आपको मालूम है। तो ये बात करी गई एक माँ के गर्भ से पैदा हुआ और एक टेस्ट ट्यूब से पैदा हुआ, तो दोनों में मेनली जो डिफरेंस बताया जाए तो वो यही बताया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे हम विभिन्न विकास अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। अब यानी कि विकास, ठीक है, यानी कि विकास डेवलपमेंट, विकास को बोलते हैं DEVELOPMENT। इससे पहले मैंने आपको ग्रोथ और वृद्धि तो कह सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट और ग्रोथ की जो मेन विशेषता की जो मैं बात करता हूँ, तो ग्रोथ जो होती है यानी जो वृद्धि जो होती है वो सिंपल से कहते हैं इसको माप सकते हैं, यानी कि हाइट को नाप लेंगे माप लेंगे, और जैसे ग्रोथ जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है, यानी कि हाइट बढ़ रही, शरीर बढ़ रहा, ठीक है, और विकास यानी कि डेवलपमेंट जिसमें आपकी ग्रोथ तो होगी ही होगी, साथ ही साथ विकास भी होगा। विकास का मतलब ये है, इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेंटली भी बच्चा प्रिपेयर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ शरीर से बच्चा बड़ा होगा और यहाँ पे सारी चीजों से, यानी शरीर से तो बड़ा होगा ही होगा, साथ ही साथ इमोशनली भी होगा, मेंटली भी होगा, फिजिकली भी होगा, सारी की सारी चीजें आएंगी इसमें। ठीक है, तो आगे इसी की जो विकास की जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, शैशवावस्था मानव को सर्वप्रीम या सुप्रीम तथा सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, और ये कौन कब से कब तक की शैशवावस्था होती है, ध्यान रखिएगा, 0 से लेकर 2 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन खूब आता है, एमसीक्यू बेस पे आया तो क्वेश्चन इस तरीके खूब आएगा। ठीक है, इस अवस्था की अवधि कुछ लोग 33 वर्ष तक तथा 6 वर्ष मानते हैं। एक सेकेंड, ये 33 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है। शैशवावस्था इन्फेंसी, एक यहाँ पे जो होना चाहिए ये आई थिंक कुछ मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ। शैशवावस्था की अवस्था की जो अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये जो है, एक सेकंड, यहाँ पे जो गुण अवस्था हो जन्म, ये चीज गलत मैंने आपको यहाँ पे कर दी। ये जो आपकी रहने वाली है, कुछ लोग उसको 3 वर्ष से लेकर
6 वर्ष तक की उम्र, 33 नहीं होना, ये 3 वर्ष होना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, सही कर लीजिएगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो शैशवावस्था मानव को सुप्रीम या तथा सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की अवधि को कुछ लोग 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष मानते हैं। इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जो फ्रायड हैं ये क्या कह रहे हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। तो फ्रायड जो है वो क्या कहते हैं इस चीज में, फ्रायड यहाँ पे कहते हैं कि जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति अपने भावी जीवन में कुछ भी बनता या बनना चाहता है, ठीक है, या बनता है, उसका निर्धारण 4-5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी कि बच्चा जो कुछ बनना चाहता है उसका निर्धारण जो है 4-5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, क्योंकि ये आयु या ये एज एक ऐसी पीक एज होती है। इस टाइम पे बच्चे को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, समझानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम बच्चे की कैचिंग पावर जो होती है बहुत ज्यादा होती है। इस अवस्था में शिशु अपरिपक्व होता है तथा दूसरों पर पूर्णता निर्भर होता है। यानी कि उसको आप जैसा बताओगे उसके अंदर जो जो चीजें डालोगे वो वैसे, एक नया कंप्यूटर लेकर आओ, उसके अंदर जो जो सॉफ्टवेयर भरने हैं भरते रहो। वही काम इस टाइम पे होता है कि इस टाइम बच्चे के दिमाग में जो चीजें डालते रहो वो बच्चा सीखता रहता है, चीजें देख के भी सीखता है। तो इस टाइम पे ये चीजें होती हैं, ठीक है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टि से ही वह परिपक्व होता है, यानी कि शरीर भी इसका बढ़ता रहता है धीरे धीरे। यानी कि हर 3 महीने देखोगे अच्छा इसकी पैंट जो इतनी थी यानी फुल पैंट इसकी कैपरी हो जा रही है। तो वही चीज शरीर से ही बढ़ रहा है, दिमाग भी बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, समझ भी उसके अंदर आ रही है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह दूसरों पर आश्रित रहता है, ठीक है। यानी कब माँ खाना बना के देगी, कब हम खाना खाएंगे, कब पापा आएंगे तो हम घूमने जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे बात करेगी। उसका व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है, जिसको संतुष्ट व तुरंत चाहिए। यानी कि उसको जो चीज वो मांगे वो उसको तुरंत ऑन द, अदरवाइज सर जमीन पे मारना शुरू कर देगा। देखा होगा कि बच्चे जमीन में लेट जाते हैं, यानी कि कुछ पकड़ हो तो फेंकना शुरू कर देते हैं। बट यहीं पे जो अगर आप बच्चे को कंट्रोल कर लेते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा क्या रहता है, यहाँ पे बच्चे को जैसे चाहें वैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बच्चे ने कहा कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, पापा जी ने हेलीकॉप्टर लेकर देना है, नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं देना है, बट जो चीज लगे देने लायक है। अब कल को वो कहे कि रात में कह रहा बच्चा 2 बजे उठ के मेरे को गाजर का हलवा चाहिए, मम्मी पापा गए खाना बनाने लगे और दे। अब एक टाइम ऐसा आएगा जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद में कहेगा पापा मेरे को डीएम बनना है। पापा की तो बस की बात ही नहीं है, डीएम बना है, कहते पापा मेरे को पायलट बनना है। अब फिर ना पापा पायलट बना देंगे। तो कुछ चीजों के लिए मना करना भी जरूरी है, और यहाँ पे बच्चे को जैसे चाहें वैसे बच्चे को ढाल सकते हैं। ये चीज यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। सुख की चाहे उसका एकमात्र प्रेरक होता है, वह हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उससे कष्ट पहुंचाता है, ठीक है। अब बच्चे को आनंद में जीवन जीने की आदत होती है, यानी कि जिसमें उसको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो बच्चा करेगा। नहीं खेलने निकल के तो खेल ही रहा है बच्चों के साथ। इस टाइम पे ग्रुप बन जाते हैं, बच्चे के आस पड़ोस में इतने 2-4 बच्चे होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, चले जाते हैं खेलने के लिए। वही बात करी जा रही है, ठीक है। तथा उस और बच्चे को जो काम अच्छा लगे वो करेगा, जो काम नहीं अच्छा लगे वो नहीं करेगा। बट आपको यहाँ पे चीजें डालनी है, उसको कंट्रोल करवाना है सारी चीजें। उस कार्य को करना चाहता है जिसमें उसे आनंद आता है, ठीक है। तो ये चीजें होंगी। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके का होता है। शारीरिक विकास की नींव शिशु काल में ही रखी जाती है, यानी कि शिशु काल में, या आप बोल सकते हैं गर्भावस्था जो काल होता है, यानी कि जब शिशु जो है माँ के पेट में होता है तभी से शारीरिक जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, विकास, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। यहाँ पे देखिए, इसी आयु में बालक स्वयं उठना बैठना चलना सीखता है। फ्रायड मनोवैज्ञानिक है, ये क्या कह रहे हैं, जीवन के पहले 4-5 वर्ष में बालक भावी जीवन की नींव रखता है, यानी कि मजबूत होता है, फाउंडेशन बनती है बच्चे की, ठीक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिशु काल बालक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिल्कुल सही है, शिशु काल जो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस काल की प्रमुख शारीरिक विकास संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। शरीर विकास में तीव्रता, आकार एवं भार, ठीक है। अनुपात में परिवर्तन, चेंजेस ऑफ प्रोपोर्शन। दांतों का विकास, इसी टाइम पे दांत आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ टीथ।
हड्डियों तथा मांसपेशियों का विकास, हड्डियां बड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। नाड़ी संस्थान और नर्वस सिस्टम, दिमाग भी चलना शुरू होता है इसी टाइम पे। पाचन प्रणाली, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि खाने की कैपेसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, बौद्धिक विकास कब होता है? तो बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बौद्धिक विकास की प्रक्रिया भी इस काल में बहुत बहुत विस्तृत हो जाती है, यानी काफी बड़े आती है। इसमें भाषा विकास, स्मरण शक्ति, कल्पना, तर्क शक्ति, रुचियों, आदतें, बुद्धि, संवेदना तथा समस्या समाधान आदि पक्ष सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बौद्धिक विकास जो है वही बच्चे का होना शुरू हो जाता है, जिसमें बच्चा भाषा सीखता है। शुरुआत में वो बच्चा कुछ नहीं बोलना जानता था, धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, डिक्शनरी उसकी बड़ी होना शुरू हो गई, एक लैंग्वेज से दो लैंग्वेज पहुंचा। स्मरण शक्ति होती है, ठीक है, कल्पना शक्ति, चीजों को सोच सकता है, तर्क प्रश्न वगैरह करना शुरू कर सकता है। या कोई सिचुएशन आती है, जैसे मान लो सांप है तो उसको मालूम है कि सांप को नहीं पकड़ना है, इसको पकड़ेंगे तो ये हमें काट लेगा। ना एक नया बच्चा है, इसको मालूम ही नहीं, तो वो देखेगा सांप जा रहा है तो उसको कुछ मालूम ही नहीं, तो जाएगा सांप को पकड़ के ले आएगा। तो देखा भी होगा आप लोगों ने इस तरीके की हरकतें बच्चों में गाँव वगैरह में, कि अच्छा बच्चा बैठा हुआ था, उसने देखा अच्छा सांप आ रहा, देखता हुआ गया, पकड़ा और उठा के ले आया। बोलो मम्मी ये देखो ये क्या है, मम्मी भाग गई देख के। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो वही बात करी गई है, ये सारी चीजें डेवलप हो जाती है। रुचियां, किस चीज में रुचि ले रहा है, खेलने में ले रहा है, पढ़ने में ले रहा है, अलग अलग तरीके की उसकी रुचि होती है। ड्राइंग करने में आजकल बच्चों को ड्राइंग करने में खूब मजा आ रहा है, राइटिंग करने में खूब मजा आ रहा है, ठीक है। या ऑनलाइन आजकल तो होता क्या है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे माइक को फोन देखती है तो बच्चा निकल के फोन देखेगा ही। तो इन सारी चीजों को रोकना है, समझना है चीजों को, ठीक है। आगे बात करते हैं। इनमें से सभी पक्ष शिशु काल में विकसित नहीं होते, सारे के सारे पक्ष शिशु काल में नहीं विकसित होते हैं। शैशवावस्था के दौरान बौद्धिक विकास का विवरण निम्नलिखित है। कौन कौन से? भाषा का विकास, भाषा तो आ ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बोलते हुए देख रहा है, सुन भी रहा है चीजों को। प्रश्न पूछना से पूछता है बच्चा कि पापा ये क्या है, अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, पापा ऊपर चंदा मामा है, अच्छा चंदा मामा मेरे साथ, इस तरीके पर पूछना शुरू करेगा, ठीक है। ज्ञान इंद्रियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑर्गन, गरम ठंडा बता देगा, मालूम है कि इससे करेंगे तो चोट लग जाएगी, या ये गर्म है इसको छुएंगे तो जल जाएंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। चीजों को देखना वगैरह, सुनना, महक बताना, टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें। रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट चीजों में लगना लगेगा, कुछ चीजें पसंद होने लगेगी, ये चीज हमें अच्छी लगती है, खेलना पसंद है, और बच्चों का इंटरेस्ट बहुत जल्दी चेंज होता है। तो वही बात करिए रुचियों में विकास। कल्पना शक्ति का विकास, ऐसे ऐसे एडवेंचर देखेगा, ऐसे देखा है ना आज के टाइम पे डोरेमोन चल रहा है, मिकी माउस चल रहा है, ठीक है, और बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से कार्टून चल रहे हैं। तो और जैसे खासकर जो अभी रिसेंटली जो मूवी आई है एवेंजर कह रहा हूँ, अवतार, तो एक अलग ही दुनिया दिखा दी गई, ठीक है। तो वही यानी कि चीजों को सोचने की शक्ति जो है उसकी बढ़ जाएगी एक तरीके से, ठीक है। यानी संवेगात्मक यानी कि इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाएगा, दोस्तों के साथ में, माँ के साथ तो होता ही होता है, पापा के साथ हो जाएगा, मम्मी भाई बहन चाचा चाचू दादा दादी नाना नानी सभी के साथ हो जाता है इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। खासकर नाना नानी से खूब होता है, क्योंकि नाना नानी या दादा दादी से खूब होता है। यहाँ जाते हैं, अच्छा बच्चों को बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं, नानी से कहता है नानी पैसे चाहिए, नाना पैसे चाहिए, नाना ले बेटा, खट से मिलेगा पैसे, गया बच्चा दुकान पे और चीजें लेकर आ गया, तो इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है, ठीक है, वही बात करी गई है। देन आगे बात करते हैं सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। इस काल में बालक की सामाजिक विकास संबंधी विशेषताएं इस प्रकार है। समाज में किस तरीके, यानी कि स्व केंद्रित बालक, सेल्फ सेंटर्ड चाइल्ड, माता पिता पर आश्रित, बिल्कुल बात है, माता पिता पे आश्रित होता है, डिपेंड्स अपॉन द पेरेंट्स। सामाजिक खेल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सोशल प्ले, सोशल प्ले जैसे देखा होगा कल्चरल प्रोग्राम होते हैं स्कूल्स वगैरह में या सोसाइटी में, तो बच्चा उसमें भाग लेता है, और हम लोग भी कहते हैं डांस वगैरह करता है, गाना गाता है, या जो भी उसके अंदर रुचि होती है, मिमिक्री करना या इस तरीके की एक्टिंग वगैरह करना, महात्मा गांधी बन रहे हैं 26 जनवरी पे, कोई सुभाष चंद्र बोस बन रहा है, कोई भगत सिंह बन रहा है, तो ये सारी चीजें बात करी गई है। अच्छी बात करते हैं स्पर्धा की भावना, फीलिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन, मैत्री और सहयोग, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। अब इसी टाइम पे क्या होता है, दोस्त वगैरह खूब बन जाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह आस पड़ोस के, तो वही सारी चीज़ की बात करी गई है। सामाजिक स्वीकृत, सोशल अप्रूवल, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब बात करते हैं हरलॉक। अब यहाँ पे जो अगर बात करते हैं तो ये मनोवैज्ञानिक है हरलॉक, इन्होंने क्या कहा है, हरलॉक ने पहले 2 वर्ष के दौरान
होने वाले सामाजिक विकास को निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया है। अब ये क्या कहते हैं, शुरुआत के 2 वर्ष की, जन्म से लेकर 2 वर्ष की बात करी जा रही है। तो हरलॉक राइटर हैं या वो हरलॉक जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या कहा है। पहला पॉइंट है कि 1 माह मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर समझना। पहले माह में बच्चे को क्या होता है, ध्वनियों में अंतर समझता है। दूसरा, मानव ध्वनि और पहचानना और व्यक्तियों का मुस्कान के साथ स्वागत करना। जैसे दूसरा माह होता है कि मम्मी पापा यानी जिनकी आवाज बच्चा सुन लेता है, कई बार सुनी होती है, उनकी आवाज पहचान लेता है, अच्छा हाँ ये आवाज जानी पहचानी सी है, और उनको देख के मुस्कुरा देता है बच्चा। ठीक है, दूसरे महीने की बात हो रही है। तीसरे महीने का अपनी माता को पहचानना और दूसरों से दूर होने पर। अब माँ है, जैसे आप देखा होगा कि बच्चे के पास जाते हैं, बच्चे को गोदी लेते हैं, बच्चा रोना शुरू कर देता है उसी वजह से, क्योंकि वो सिर्फ माँ को पहचानता है। चौथे माह की स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति के चेहरे को पहचानना। अब वो माँ के चेहरे को पहचान लेता है, बाकी आस पड़ोस में जो रहते हैं, चाचा चाचू है, दादा दादी, नाना नानी, उन सबको जो उसके ज्यादा पास में रहते हैं। 5वें माह की बात करते हैं, प्यार होगा ये, प्यार या क्रोध की आवाज समझना। यानी बच्चे को प्यार से बोलना, बच्चा समझ गया और वही चिल्ला दिया एकदम से, तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ ये हमें डांट रहे हैं, यानी कि अब ये हमारे शत्रु हैं। बच्चा समझ जाता है कि अब ये शत्रु हैं, अब इनसे अब जो अगर हमने कुछ किया, बच्चा क्या करता है, सीधे रोना शुरू कर देता है। तो वही बात है यहाँ पे। देन बात करते हैं 6ठे और 7वें माह में। अब इस टाइम पे और बड़ा खतरनाक होता है, बच्चा भी इसे कहते हैं, चीजों को समझना शुरू कर देता है, उसके बाद में फिर अपने अनुसार चीजों को घुमाता है, माँ बाप को घूमना चाहता है। वही बात करिए 6 से 7 महीने में। देखो, परिचितों का मुस्काना के साथ साथ स्वागत करना। अब 6 से 7 महीने में क्या होता है, जिसको जानता है उसको देखेगा मुस्कुरा जाएगा कि अच्छा तुम ही थे जो कल मिले थे हमसे, ठीक है। अब वहीं देखा, अरे उनका दोस्त भी आ गया, ये कौन आ गया, ये तो भूत हमने कभी देखा ही नहीं, रोना शुरू कर देगा। तो ये बात कर रहा है, ठीक है। अब 8 और 9 महीने की बात करते हैं, यानी कि लगभग 1 माह का जब होने, 1 साल का जब होने के आसपास का आता है, ठीक है। अपनी ही परछाई के साथ खेलना तथा उसे चूमो। तो देखेगा, अच्छा परछाई आ रही, परछाई को पकड़ेगा, या चींटी जा रही है, चींटी को पकड़ेगा, ठीक है। चींटा होगा उसको मार देगा, कोई भी कीड़ा देखेगा उसको मार देगा। तो ये सारी ये हरकतें करना शुरू करता है 8 से 9 महीने, ठीक है। देन 24 माह अब जाता है एक 2 साल का। अब जब 2 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद की देखो, बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने का प्रयत्न करना। जैसे अब देखना, जब 2 साल का बच्चा होता है, आपने खुद से भी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, बेटा जाओ थाली ले आओ, ले आया, बेटा जाओ थाली को बाथरूम में रख कर आओ। ये चीज सिखानी पड़ती है, बच्चा आराम से सीख जाता है और उसको इंटरेस्ट आता है, मजा आता है इन चीजें। जाओ बेटा आलू लेकर आओ, वहां पे रखा हुआ है, अच्छा जाओ बेटा वो देखो स्टूल रखा हुआ, उसको उठा लाओ। और कुछ काम ऐसे होते जो वो नहीं कर पाएगा, उसके बावजूद जबरदस्ती उसको खींच के लाया, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। उसने देखा बड़ी चेयर है, कोई आ गया, तो ये सारी चीजें बच्चे अंदर डेवलप हो जाती है। वो जाएगा कुर्सी खींच के लाया, कुर्सी खींच नहीं रही है लेकिन फिर भी खींच के लेकर आएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकास, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जितना हमने आज पढ़ा, चीजों को अच्छे से पढ़ा और चीजें अच्छे से आपको समझ में भी आई होंगी। चलिए, अब आई थिंक कैमरा आज क्या हो गया इसमें, ठीक है, आ गया। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी। जो अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई इशू हो, या कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, या सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा पर्सनली मेरे से बात करने के लिए, जो भी डाउट हो। ठीक है, इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं, जिन कैंडिडेट्स ने बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, सीटेट यूपी टेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। कैसे एलिजिबल हो जाते हैं आप, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये आदेश कर दिया है, काफ़ी टाइम पहले कर दिया था, बट मैं बता आज इसमें रहा हूँ, ताकि जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर जिनको नहीं मालूम है कि यूपी टेट या सी टेट, यूपी टेट सी टेट ये 2 एग्जाम होते हैं। यूपी टेट जो होता है अपने यूपी के लिए होता है, सी टेट जो होता है ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है। ऐसे ही रीट एग्जाम होता है,
जो राजस्थान के लिए, वैसे अलग अलग स्टेट के हैं। तो यहाँ पे जितने भी इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, जो आप बीएड फर्स्ट ईयर में या डीएलएड में कहीं पे भी जो अगर आप एडमिशन सिर्फ ले लेते हैं तो आप इन फॉर्म्स की वैकेंसी आएंगी तो इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे ही यूपी टेट या सी टेट की फॉर्म्स आते हैं तो तुरंत आपको उनको फिल कर देना है। बाकी इस टाइम पे भी सी टेट के जो पेपर है, एग्जाम जो है वो चल रहा है, तो मान के चलिए सी टेट का एग्जाम या सी टेट के फॉर्म आपको मार्च के अराउंड आसपास आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।